वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन की सीरीज़ के अंतर्गत लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ लुकअप के फंक्शन बताए थे, जिसमें हमने वी लुकअप भी आपके सामने बारीकी से एक्सप्लेन किया था। और आज की क्लास में हम वी लुकअप फंक्शन को एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। आज हम वी लुकअप को नेस्टेड करेंगे, यानी कि हम डबल वी लुकअप यूज़ करेंगे। किस प्रकार करेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने दो टेबल एक साथ रखी है। दो टेबल क्यों रखी है एक साथ? मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये दो टेबल नहीं है, ये दो अलग अलग वर्कबुक हैं। एक तो वर्कबुक है जो मैनेजर ने बनाई है, उसके अंदर मैनेजर के पास ये एक सीट के अंदर एम्प्लॉय का डेटा है। दूसरी वर्कबुक है अकाउंटेंट के पास, उसने अपनी बुक के अंदर एक सीट बनाई है ये सैलरी के नाम की। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस है। मैनेजर के पास तो एम्प्लॉय आईडी, नेम और सीटी है, जबकि अकाउंटेंट के पास नेम, डेजिग्नेशन और उसकी सैलरी है। ये सीट अकाउंटेंट ने मैनेजर को भेजी और मैनेजर अब ये देखना चाह रहा है कि इस एम्प्लॉय आईडी की सैलरी क्या है। तो देखो, अगर इसी के अंदर सैलरी है तो हम आराम से वी लुकअप लगा लेंगे। लेकिन सीट हमारी दो अलग अलग मान के चलते हम, ये अलग सीट में डेटा है, ये अलग सीट में डेटा है, और दोनों में हमारे जो फील्ड हैं वो भी डिफरेंट है ना। तब देखो, यहाँ पे सिंपली हम वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से करते हैं वी लुकअप, और वी लुकअप के अंदर सबसे पहले तो होता है लुकअप वैल्यू। हमने सिखाया, यदि नहीं सिखाया आपने लुकअप और वी लुकअप का फंक्शन, तो मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले उसका कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, वी लुकअप काम कैसे करता है। ठीक है, लुकअप वैल्यू हमने लिया। इसमें पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे देखो, हम वो वहाँ से लेते हैं जहाँ पे हमारे पास ये लुकअप है। लुकअप हमारे पास यहाँ है, हमने ये टेबल एरे ले लिया यहाँ पे। क्लियर? कोमा लगाएंगे, कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। देखो, इसके अंदर तो कॉलम हमारे पास सैलरी का है ही नहीं। और यदि हम ये एरे, टेबल एरे, अब आप सोचोगे हम इस प्रकार से ले लें, ऐसे हमने टेबल एरे ले लिया और अब हम कॉलम इंडेक्स नंबर दें इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां कॉलम हम सीधा डाल दें यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट मैच हम यू पे कराएंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। एन एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम डालते हैं 102। ये दिखा रहा है सैलरी 33,500 रुपये 102 की। 102 पे कौन है? गीता। और गीता की सैलरी क्या है? 33,500। बिल्कुल सही दिखाई है इसने, क्योंकि गीता देखो इसको यही इसी लाइन में मिल गया। हम देखें दूसरा 103। 103 की सैलरी दिखा रहा 22,000। 103 पे कौन है? उमेश है। उमेश की सैलरी हम देखें, ये रही उमेश की सैलरी, तो 8,000 रुपये, और दिखा रहा है 22,000। क्यों? क्योंकि ये उस वी लुकअप के सामने का रेफरेंस उठाता है। 103 के सामने का रेफरेंस इसने उठाया है, ना कि उमेश की सैलरी उठाई है। तो ये एरर आएगी जब हमारे पास डेटा सीक्वेंस में ना हो। तब हम क्या करें? उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि दोनों टेबल्स में कॉमन क्या है। यहाँ पे देखो, कॉमन हमारे पास नेम है, इसमें भी है और इसमें भी है। बेशक से सीक्वेंस में मत हो, लेकिन कॉमन फील्ड है हमारे पास नेम की। तो हम क्या करें? हम यहाँ से नेम फैच करा लें और नेम से सैलरी फैच कराएं तो सही आ सकता है। लेकिन दोनों काम कैसे करेंगे? देखो, अलग अलग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम फैच कराता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ वी लुकअप, और वी लुकअप के अंदर ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू, और यहाँ से ले लेते हैं हम टेबल एरे, और इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर दूसरा ही हमने लेना है। नेम ले रहे हैं ना, सबसे पहले नेम फैच करा रहे हैं, तो कॉलम नंबर 2, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। हमारा नाम यहाँ पे आ गया, जो भी हम एम्प्लॉय आईडी डालेंगे उससे नेम आ रहा है। अब जब नेम हमारे पास आ गया इस एम्प्लॉय आईडी से, और इस नेम से अब हम सैलरी निकालने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं कराऊँ इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू अब हमने ये नहीं लेनी है, अब हमने ये लुकअप वैल्यू लेनी है, और टेबल एरे ये दे देना है। क्लियर? कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, नेम है हमारे पास इस बार लुकअप, तो 1 2 तीसरा हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सही आ रहा है 102 का, पहले भी सही आ रहा था। 103 का देखते हैं। देखो, 103 का 8,000। 103 पे कौन है? उमेश, और उमेश की सैलरी 8,000। लेकिन ये कैसे आया? ये ऐसे घूम के जा रहा है फंक्शन, यानी कि हमने आईडी से नेम निकाला और नेम से लुकअप निकाला। तो अब आप क्या समझे? यहाँ पे जो लुकअप आ रहा है हमारा, देखो ये आ रहा है हमारे पास F8, हमने ये ले रखा है F8।
यहाँ पे क्या लगा हुआ है फॉर्मूला, यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगा हुआ है। यदि हम इस वी लुकअप के फॉर्मूले को ही हम यहाँ F8 की जगह डाल दें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, यहाँ वाला ये हमको नेम निकाल के दे रहा है और यहाँ पे हमको नेम ही तो चाहिए। समझ गए? तो डबल वी लुकअप कैसे लगाएंगे हम, इसकी जगह हम वी लुकअप लगा देंगे, यानी कि वी लुकअप को हम नेस्टेड करा देंगे। तो यहाँ पे मैनुअल लगाएं या फिर इस फॉर्मूले को कॉपी करा लें हम यहाँ से Ctrl+C, और यहाँ पे आके F8 की जगह मैं करा दूँ उस फॉर्मूले को पेस्ट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नेम निकाल के दे रहा था, तो यहाँ भी हमको नेम निकाल के दे देगा और नेम से सैलरी आ जाएगी। क्लियर हुआ? थोड़ा सा एंटर प्रेस कराते हैं, देखो आ गई सैलरी। इसको मैं अब डिलीट करा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे चेंज करा के देखें, दूसरा 104 10,000 सैलरी है। कौन 104 पे? सौरभ है, और सौरभ की सैलरी 10,000 होता है। क्लियर? सही चल रहा है। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आईडी से नेम निकाला है ना, जो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे है, और जब नेम आ गया तो नेम से हमने ये सैलरी निकाल ली। ये डेटा आपके पास अलग अलग सीट में हो सकता है, अलग अलग वर्कबुक में हो सकता है, सेम तरीका काम आएगा। क्लियर? अब मैं आपको एक और एडवांस बताता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, इधर देखो, यहाँ पे हमने रोल नंबर डाला 202, उसका रिजल्ट यहाँ आ जाए, मार्क्स दिखा दे उसके, यहाँ पे किस हिसाब से दिखा दे कि भाई 202 रोल नंबर तो यहाँ भी है और 202 यहाँ भी है। ये गीता 299, सुमन 278। क्यों? ये 10th क्लास का रिजल्ट है और ये 12th क्लास का रिजल्ट है। हम चाहें कि यहाँ पे हम 10th डालें तो 10th क्लास का रिजल्ट आए, 12th डालें तो 12th का रिजल्ट आए। तब एक कॉन्सेप्ट और मैंने आपको क्लियर करवाया था, थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट पे जाएं, वीडियो को पॉज करें और खुद निकाल के देखें। अब हम आपको बताते हैं कि आपने किस तरह निकाला होगा। इधर आते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। लुकअप वैल्यू तो हमारी यही आएगी दोनों में, ठीक है। टेबल एरे हमारे पास दो टेबल हैं, ये और ये, कि भाई यदि यहाँ पे 10th लिखा हो तो ये टेबल हमारा आ जाए एरे, और 12th लिखा हो तो ये टेबल एरे में आ जाए। तब यदि जहाँ पे सवाल आ गया, हम करेंगे इफ़ यदि दिस सेल इक्वल टू 10th, 10 क्या आ जाए हमारा, यदि यहाँ पे 10th लिखा है तो हमारा ये एरे हो जाए, वरना ये एरे हो जाए। इफ़ की ब्रैकेट क्लोज, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर दोनों में सेम है, 3 नंबर कॉलम, कोमा 0, और वी लुकअप की ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 299 किसका आया? 10th 299। यदि यहाँ पे मैं करता हूँ 12th, अब क्या कह रहा है? 278 नंबर सुमन के। यहाँ पे देखूँ मैं 206, 300 किसके? मोनू के। 10th का देखता हूँ मैं तो 410 206 पे। क्लियर? ऐसे आपके पास मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, 11th 12th 9th 8th। तो आप यहाँ पे इफ़ की कंडीशन के अंदर इफ़ को नेस्टेड करते जाएं और टेबल एरे देते चले जाएं। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।